देखिए, पहले बीपीएससी के छात्र नॉर्मलाइजेशन हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे और अब जो अतिथि शिक्षक हैं वो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठ चुके हैं। यानी एक चीज़ के प्रदर्शन की जो बात है वो शांत नहीं हुई थी। और अब आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी कुशवाहा मौजूद हैं। कैसे देखती हैं मैम, पहले बीपीएससी के छात्र और अब जो अतिथि शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे? देखिए, बिहार में पिछले कई वर्षों से आप देखेंगे कि लगातार जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं वो सबका पेपर पहले से लीक हो जा रहा है। और जब उसी पे आवाज़ अभ्यर्थी जो है आवाज़ उठाते, स्टूडेंट जो है आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठी चार्ज की जा रही है। शिक्षकों के साथ वही हो रहा है कि अभी शिक्षा की कितनी ज़रूरत है बिहार को। बिहार को एक टाइम था कि शिक्षा का मतलब गढ़ था, है ना। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नींव रखा जा रहा था तब हमारे यहाँ एक नालंदा यूनिवर्सिटी का था। उस समय से अभी भी देखिए कि अगर बिहार में जो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें क्षमता की कमी नहीं है। बिहार से बाहर जाकर के लोग काम करें, लेकिन बिहार के अंदर ही उनको मतलब डबल स्टैंडर्ड बिहार के अंदर अपनाया जा रहा है। जब भी परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा हो जाए, या तो दरोगा का हो जाए, बीपीएससी का हो जाए, यूपीएससी का हो जाए, कोई भी एग्जाम होता है बिहार के अंदर तो बिहार पेपर पहले से लीक हो जाता है। तो ये बिहार में लगातार जब अभ्यर्थी जो है उस पर आवाज़ उठाते हैं तो उनको लाठी चार्ज किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि उनकी आवाज़ को दबाना चाहते। तो कहीं ना कहीं आज की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, इस पर नकेल कसना चाहिए था जो कि इसमें संलिप्त है। तो उनको बचाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये सब ऊपर लेवल से है। नीतीश कुमार जी का संरक्षण हो या तो शिक्षा विभाग का संरक्षण हो या तो कोई भी संरक्षण के तहत ही ये सब हो रहा है। यही कारण है कि स्टूडेंट की जो लाइफ से खिलवाड़ की जा रही है और लोगों से खिलवाड़ कर करके, और बिहार की जो जनता है वो समझ रही है, यहाँ के जो स्टूडेंट है समझ रहे हैं, अभ्यर्थी जो समझ रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा। न शिक्षक सुरक्षित है, न उनकी नौकरी सुरक्षित है, न जो अभ्यर्थी। आपके नेता पर जो आपके विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को उकसाने का काम कर रहे थे तेजस्वी यादव, उनकी जो मांग है वो मान ली गई। अच्छा, एक बात बताइए, उकसाने का क्या मतलब बनता है? उकसाने का मतलब जब आपकी आवाज़, स्टूडेंट की आवाज़ जब उठाया जाता है, स्टूडेंट की बात आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी उठाते हैं तो उनको बोला जाता है कि उकसाया जा रहा है। उन्होंने उकसाने का काम नहीं, उनकी आवाज़ उठाने का काम किया है, उनकी बात उठाने का काम किया, इन्हें जागरूक कराने, इनको ऐनक दिखाने का काम किया है, तो इन्हें बहुत तकलीफ हो रहा है। एक्चुअली में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप देख रहे हो कि 17 महीने में भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी किस तरह से काम किए हैं। काम करने की क्षमता लोग जब समझ रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है युवाओं के साथ है, महिलाओं के साथ है, रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, और ये चीज़ इनसे हजम नहीं होता, पछता नहीं है। बिहार की जनता, बिहार के युवाओं का एक विश्वास बन गया तेजस्वी प्रसाद यादव जी। यही कारण है कि ये अनर्गल बयान देते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने लगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जो खान और रहमान दोनों टीचर हैं वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, फुसला के सड़कों पर लाद दिए और झूठ मूठ का आंदोलन खड़ा कर दिया। देखिए, अगर नहीं हुआ तो ये बोलेंगे ना कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ। लगातार कोई भी परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक होता है, और इस तरह से खान और रहमान, इस तरह की जो शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे बिहार के वासी, उनके मतलब उनके साथ खिलवाड़, जो आपका टीचर जो आपके साथ खड़ा है, हमेशा आपको पढ़ाने के लिए, आपके हर लड़ाई में आपका खड़ा है, और उसको आप अपमान करने का काम किया। तो आपसे पूंजी नहीं का अपमान किया है, आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अपमान करने का काम किया है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के डबल इंजन की सरकार जिस तरह से ध्वस्त की है और अब उसको अपमान भी करने का काम करे, यही आज की सरकार। अब आयोग भी कह रही है कि ये अफवाह था, आंदोलन था ही नहीं, हम तो नॉर्मलाइजेशन की बात कर ही नहीं रहे थे। छात्रों की मांग जायज़ है या फिर आयोग जो कह रहा है वो सही है? देखिए, अगर छात्रों की मांग जायज़ नहीं, छात्रों के साथ धोखाधड़ी नहीं हुआ, जो छात्र मेहनत करके पढ़ता है, दिन रात लगा करके एग्जाम की तैयारी करता है, और बाद में पता चलता है कि सर्वर डाउन होने की वजह से उन्होंने अपना और वो मेरी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया, या बाद में फिर होता है कि आप पेपर लीक हो गया, तो उन छात्रों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। जो अभ्यर्थी जो है सच में सक्षम है, उनके साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है। चलिए, जो अभ्यर्थी सच में सक्षम है उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है सरकार, और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं डिप्टी सीएम
इससे उनकी मंशा का पता चलता है। ऐसा कह रही थी मधु मंजरी कुशवाहा। आप पूरी बातचीत सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।